दोस्तों मैंने इस एप्लीकेशन से लोन लिया है जो कि एक न्यू एप्लीकेशन है। फरवरी 2026 में ही रिलीज हुई थी। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम में मुझे ज्यादा तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी 5 से 10 हजार के बीच में मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हो कि लोन एक्टिव है, 9,945 का रीपेमेंट है जो कि 5 अगस्त 2026 को देना है। इस एप्लीकेशन में प्रोसेस के लिए आपका 18+ एज होना चाहिए और पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए। कोई भी बैंक स्टेटमेंट इनकम प्रूफ नहीं देना है। तो अगर आप भी इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करना चाहते हो तो पहले इसके बारे में सही से प्रोसेस समझना होगा, उसके बाद ही आपको लोन अप्लाई करना है। क्योंकि सभी एप्लीकेशन का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, किसी में आप फिट होते हो, किसी में नहीं होते हो। तो इसीलिए आपको सभी एप्लीकेशनों में लोन अप्लाई नहीं करना है। पहले उस एप्लीकेशन का क्राइटेरिया जानना होगा कि यहाँ पे क्या क्या नीड है, क्या हमारा चेक करेंगे, ये लोग सिविल देखेंगे कि या फिर डॉक्यूमेंट देखेंगे या फिर इनकम देखेंगे। तो इस बेस पे सभी एप्लीकेशन डिसाइड रहता है। फिलहाल इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन आपको इंस्टॉल करने से पहले अबाउट दिस ऐप में जाके सारी चीजें एक बार खुद से भी रीड करना है। यहाँ पर सब कुछ सही तो नहीं लिखा रहता है, लेकिन आपको 50% सही रहता है। जैसे कि आपका एज हो गया, कस्टमर केयर नंबर हो गया, RBI रजिस्टर्ड NBFC है कि नहीं वो भी एक बार चेकआउट करना होता है। बाकी इस एप्लीकेशन में भी एक लेंडिंग पार्टनर है जो कि RBI रजिस्टर्ड NBFC है और ये नाम है विकलाइन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो इसी नाम से आपके अकाउंट में लोन भी डिसबर्स होगा, इसलिए सोच समझ के ही लोन लेना। अगर नहीं पे करते हो तो आपका सिविल भी डाउन हो जाएगा। तो चलिए इस एप्लीकेशन को अब ओपन करते हैं और प्रोसेस देख लेते हैं क्या क्या डिटेल डालना है। सबसे पहले तो अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, किस लैंग्वेज में आप प्रोसेस करना चाहते हो। फिर आपको ये सब स्वाइप करके देख भी सकते हो, नहीं तो इसकी स्किप भी करके कंटिन्यू करना है। मोबाइल नंबर डालना है, एक 4 अंक का OTP आएगा, OTP डाल के लॉगिन हो जाना है। उसके बाद ये सारी परमिशन आपको अलाउ करना पड़ेगा। मेन डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पे 4 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। पहले तो आपको डिटेल डालना है अपना, जो भी बेसिक डिटेल है, उसके बाद ही आपको ऑफर दिख जाएगा। और अगर रिजेक्ट होना होगा तो आपको डिटेल डालने के बाद ही रिजेक्ट हो जाएगा। आगे का प्रोसेस KYC सेल्फी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब देखो जिस पर्सन का मैं यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहा हूँ, इनका सिविल स्कोर नहीं है, मतलब 0 है। देखते हैं क्या होता है, अप्रूवल होता है या रिजेक्ट होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं डिटेल डाल देता हूँ, जैसे कि पैन कार्ड नंबर, अपना एरिया, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और सबसे लास्ट में मंथली इनकम 30-35 हजार प्लस ही लिखना। फिर नेक्स्ट करोगे तो जो भी आपने डिटेल डाला है वो सारी चीजें एक बार शो होगा, उससे कंफर्म कर देना है चेक करने के बाद। और ये देख सकते हो सिर्फ बेसिक डिटेल डालने के बाद ही हमारा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। और यहाँ पे लिखा है 30 दिन बाद में फिर से रीअप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अब आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बिना सिविल स्कोर का मैंने 2 पर्सन का लोन अप्लाई किया, दोनों का रिजेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे भी मैंने बेसिक डिटेल डाला और सेकंड स्टेप में हमारा ऑफर शो हो गया, क्योंकि अभी जिसका मैं लोन अप्लाई किया हूँ इनका सिविल स्कोर पहले से ही है, जिसकी वजह से इनको लोन अप्रूव्ड हुआ। लेकिन लोन किस हिसाब से मिल रहा है वो भी देख लो। 9,750 का लोन है और पर डे इंटरेस्ट है 1%। लोन अमाउंट हुआ है 9,750 का। 23 दिन बाद मुझे रीपेमेंट सिर्फ 23 दिन में ही करना है और 23 दिन बाद मुझे 12,000 के लमसम पेमेंट करना है, 11,993। अभी मैंने कोई भी बैंक स्टेटमेंट ऐसा कुछ दिया नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा है हायर लोन अमाउंट चाहिए तो अपना बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ देंगे नहीं क्योंकि हमारा कोई इनकम नहीं है। सीधा हम इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखो कोई भी जीमेल ID डाल देना, अल्टरनेट मोबाइल नंबर में कोई भी मोबाइल नंबर डाल देना, लेकिन यहाँ पे सही आपको ईमेल ID देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई होगा, 4 OTP आता है, उसके बाद ही ये नेक्स्ट स्टेप होगा। और यहाँ पे ऑफिशियल ईमेल ID डालना है, लेकिन आपको जीमेल ID अपना पर्सनल जो भी मोबाइल में है उसको डाल के आप वेरीफाई कर देना, चल जाएगा। उसके बाद अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस डालने के बाद कंटिन्यू कर देना है। फैमिली डिटेल में किसी का नाम और नंबर डाल देना, ये वेरीफाई नहीं होगा, किसी का भी डाल सकते हो। उसके बाद रेफरेंस में भी 2 नाम और नंबर डालना है। यहाँ पे अपना रिलेटिव या फिर किसी का ऐसा मत डाल देना जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई डाल सकते हो, इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, किसी का नाम और नंबर डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हो तो इनको भी कॉल ये कर सकते हैं। अब हमें डालना है अपना बैंक डिटेल, जिस भी अकाउंट में हमें पैसा रिसीव करना है उस बैंक डिटेल को डालना है, फिर कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद हमें आधार KYC भी कंप्लीट कर लेना है डिजी लॉकर से। आधार कार्ड नंबर डालना है, नेक्स्ट करोगे एक 6 अंक का OTP आता है, OTP डाल के इसे भी कंप्लीट कर लेना है। अब हमें एक सेल्फी भी अपलोड करना है। इस एप्लीकेशन में एक चीज सही लगी कि ये अप्रूवल आने के बाद बाकी सारा प्रोसेस करवा रहे हैं, बाकी सब में सब कुछ करवाने के बाद रिजेक्ट करते हो, अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ऑटो डेबिट इनेबल करना पड़ेगा। सेटअप ऑटो पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे लोन मुझे मिला है 9,750 का ही अप्रूवल हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट करवा रहे हैं 23,986 का ऑटो पेमेंट हमें सेट करना है। और रीपेमेंट टाइम भी मुझे सिर्फ 23 दिन का ही मिला हुआ है, लेकिन स्टार्ट डेट 13 जुलाई 2026 से लेके 5 अगस्त 2028 तक मुझे ऑटो डेबिट इनेबल करवा रहे हैं। तो मैं अपने फोन पे UPI ऐप से इनेबल कर रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हो वही सारी डिटेल दिख रही है, स्टार्ट डेट, इन डेट और अमाउंट 23,986। तो ये लफड़ा ये है कि सभी लोन एप्लीकेशन मैक्सिमम टाइम तक और मैक्सिमम अमाउंट तक आपसे ऑटो डेबिट इनेबल करवा लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोन विड्रॉ करोगे, जैसे मान लो अगली बार आपको 15,000 हो गया, 20,000 लिमिट हो गया, जब आप विड्रॉ करोगे तो ये बार बार ऑटो डेबिट ना करना पड़े आपको, इसलिए ये लोग मैक्सिमम टाइम और अमाउंट ले लेता है। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे कंप्लीट कर देना है, जो भी आपके अमाउंट है उतना ही पे करना है, कोई भी एक्स्ट्रा आपको नहीं देना है। और ये लास्ट स्टेप है जिसमें आपको ई-साइन करना है, उसके लिए ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाता है, वो कोड डाल दोगे तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे सारी चीजें एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद एग्रीमेंट भी साइन करना है आधार कार्ड के थ्रू, तो वैसे ही होगा। आधार कार्ड में आपका OTP आएगा 6 अंक का, वो भी डाल के इसे भी कंप्लीट कर देना है। और बस हमें अब कुछ नहीं करना है, 24 आवर्स वेट करना है, इसके अंदर में ही हमारा
पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे ही हमारा लोन डिसबर्स हो जाता है तो हमारा ये सारी चीजें हट जाता है और कुछ इस तरह से डैशबोर्ड हमारा शो होने लगता है, रिपेमेंट टाइम और डेट ये सारी चीजें शो होने लगती है।